तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 में तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसे ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। अगर 15 मिनट के बीच में हो गया तो कर लेंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो अभी नहीं बन रहा है, शॉर्ट वीडियो में ही अच्छा से अच्छा इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन में रिवीजन थोड़ा करा दे, अभी खैर टाइम नहीं है, कराएंगे। इसको सॉल्व करके कराते हैं। अगर क्यूबिक इक्वेशन आप लोग बोलिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है, और कैसे निकालेंगे। मतलब क्यूबिक इक्वेशन यानी मुझे अल्फ़ा बीटा और गामा दिया हुआ रहेगा, बोलेगा क्यूबिक इक्वेशन निकालो, तो कैसे होगा, ये सब ध्यान में रखना है। तो अगर द्विघात का याद रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, उसको जोड़ करके याद रखना है, ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। उसको भी याद रखना है, इसको भी याद करना है, उसमें डिफरेंस पैदा करना है ताकि अच्छा याद रहे आपको। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है इफ़ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी। कहता है इसका जो मूल है ये है, तो फाइंड ए एंड बी। तो इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखे हैं, मूल यानी ये दिया हुआ है, दरअसल ये है अल्फ़ा का मान, यानी अल्फ़ा इक्वल टू आपका दिखाई दे रहा है, अल्फ़ा इक्वल टू आपका दिया हुआ ए माइनस बी, बीटा इक्वल टू दिया हुआ ए, और गामा इक्वल टू दिया हुआ है ए प्लस बी। ये बात समझ में आ गया। इससे अगर जो थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट जिसका बिल्ड की हुआ रहेगा तो ये समझ जाएगा। अब इक्वेशन हम दिखाते हैं। इक्वेशन क्या है आपका 3 का सॉल्यूशन, तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब जो बच्चा पढ़ा है तो क्या करेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए। यानी हम इससे निकाल सकते हैं ना माइनस बी बाई ए। तो निकालने के लिए अब देखिए, अब ये अल्फ़ा बीटा गामा तो ऑलरेडी फार्मूला है, फार्मूला को खाली लिखते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। अब फार्मूला के बदले ये सब लिखेंगे जो मेरा मान है। तो क्या है ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू क्या है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या ये है, एक्स क्यूब के साथ जो लगा हुआ रहता है वो रहता है ए यानी 1, बी क्या रहता है जो स्क्वायर के साथ लगा हुआ है -3, और सी क्या रहता है जो एक्स के साथ लगा हुआ है, और डी क्या रहता है जो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब क्या करेंगे माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है -3 है, ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा आगे चल के प्लस। तो ए क्या है, ए यानी 1 है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करके ए का मान या बी का मान यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो ए और बी ही ना पूछ रहा है हम लोग को। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ माइनस बी है, यहाँ प्लस बी है, यानी 1 रुपया में से 1 रुपया घटाइएगा, 0 बचेगा, यानी बी भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये 3 ए हो गया इक्वल टू माइनस माइनस क्या बोले थे, जब सम में माइनस रहेगा इनटू में रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी +3। ए इक्वल टू 3/3 यानी कट जाएगा, यानी ए का मान आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए अब बी कैसे निकालेंगे। बी के लिए हम लोग क्या करते हैं, बी के लिए अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या था -d/a। क्यों लिए अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा से भी निकाल सकते थे, लेकिन हमको थोड़ा वो भारी लग रहा है। हम काहे मुश्किल रास्ता में जाए, आसान रास्ता से जाएंगे। तो अल्फ़ा का मान आपका क्या दिया हुआ है a माइनस बी, बीटा का मान क्या दिया हुआ है a, और गामा का मान क्या दिया हुआ है a प्लस बी। तो -d/a, माइनस डी यहाँ क्या है, डी का मान 1 है तो -1 हो जाएगा, ए का मान क्या है 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये ए को साइड करेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी को एक साथ रखेंगे इंटू ए इक्वल टू -1 है। अब क्या करेंगे, ये तो आप लोग बेसिक अगर पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला तो याद होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, याद रखना है। ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद रखना है। अब ये जब फॉर्म में दिया हुआ है, देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब हमको ये दिया हुआ रहेगा तो ये हम क्यों लिखेंगे, तो इसके बदले डायरेक्ट लिखेंगे ये, यानी ये ए है तो ए स्क्वायर, ये बी है तो माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्म को लिख लिए, इसका ज़रूरत है। अब इंटू क्या है, ए इक्वल टू -1। अब हम लोग क्या जानते हैं कि ए का मान हम लोग का दिया हुआ है, ए का मान निकाल लिए कितना 1, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, बी का मान नहीं है तो बी निकालना है, फिर यहाँ 1 का मान 1 रख लेंगे -1। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। अब ये 1 इधर गुना होगा तो ये जो 1 किसी से भी गुना होगा ना, जिससे गुना होगा वही हो जाता है, यानी 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से गुना होगा तो ये यही रह जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 है तो इधर प्लस है, उधर जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2। अब देखिए माइनस माइनस कट करते हैं तो बचा क्या है, दिखाई दे रहा है, बचा क्या है, माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू √2, तो √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस √2। ये हो गया ए का मान 1 और बी का मान प्लस माइनस √2, यही हो गया आपका आंसर। कितना आसान है, ये समझने पर डिपेंड करता है, आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, ये याद रखना पड़ेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, अगर क्वाड्रेटिक पूछ रहा है कि क्यूबिक पूछ रहा है, उसमें भी ध्यान रखना है, ज़्यादातर क्वाड्रेटिक ही पूछेगा, क्यूबिक थोड़ा भारी में जाके पूछता है बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह में। अगर आप हमसे पढ़िएगा तो इंशाल्लाह आप अच्छा ही करिएगा। तो 7 मिनट हो गया है हम लोग का, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 10 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, क्योंकि हमको समझाना रहता है और बैकग्राउंड में जाके इसका फार्मूला भी बताना रहता है। तो थोड़ा रिवीजन करा लेते हैं कि क्या क्या फार्मूलाज इसमें काम में आता है। ये फार्मूला याद रखने का एक ट्रिक बताते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा बताए थे, एक्स माइनस बीटा बताए, क्यूब में रहेगा तो एक्स माइनस गामा करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सीखना है, तो हम थोड़ा मल्टीप्लाई करने के लिए सिखा देते हैं ताकि आपको आसान होगा फार्मूला निकालने में। एक ठो करते हैं, क्यूब वाला बाद में देखेंगे। तो x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा क्या है, ये आसानी से याद रह जाएगा। अगर मान लीजिए द्विघात समीकरण निकालने के लिए पूछ रहा है, आपको याद नहीं है, तो बेसिक चीज़ कुछ तो रहना चाहिए आपका हथियार, तो इसके लिए बता रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब x को माइनस अल्फ़ा से करेंगे, x माइनस अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया, इसका काम हो गया ख़त्म, हटा दीजिए। अब क्या करेंगे, ई एक्स को बीटा से गुना करेंगे तो माइनस, एगो माइनस है ना दोनों के बीच में, तो माइनस एक्स बीटा हो जाएगा। अब देखिए इसका भी काम ख़त्म। अब अल्फ़ा को इससे करें, अब इससे करेंगे, अल्फ़ा को बीटा से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को रख लेंगे। अब क्या करेंगे, एक्स वाला है ना, तो इसको क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे। एक्स जब कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा, कैसे बचेगा वो समझाते हैं, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए, अब ये माइनस गुना करेंगे तो माइनस अल्फ़ा होगा, एक्स माइनस अल्फ़ा, और फिर ये माइनस को बीटा से गुना करेंगे, एक्स माइनस बीटा होगा। इसको शॉर्ट में आप अच्छा से लिखते हैं सजा के, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इतना ही, हालांकि मेरा राइटिंग सही नहीं है, हम ऐसे ट्राई करके दिखाते हैं। क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन कल देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।